हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ये 4th सेम का हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका कोड है BP401। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में हमारे पास आती है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। देन ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? एनेंटियोमर। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कायरल, ए कायरल। देन है हमारे पास डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक आइसोमर्स। ठीक है, आई वो आपने ये सारा सिलेबस देखा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देन रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन देखेंगे हम एंड रिसोल्यूशंस क्या होते हैं। देन हम एसिमेट्री सिंथेसिस देखेंगे और जो हमारा आखिरी टॉपिक है पार्शियल एंड एब्सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या है सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो आइसोमर्स आइसोमर्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, स्पाइरल यानी स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट होगी। ठीक है, देखो इसमें एक दो चीज़ याद रखनी सिर्फ आपको। एक तो जो उसका फॉर्मूला है वो भी सेम होगा और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगा। ठीक है, बट जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे आइसोमर्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रक्चर, देन है स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं इसको हम फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है पोजिशनल, चेन, फंक्शनल, मेटा आइसोमर्स, देन है टोटोमेरिज्म। और जो हमारा स्टीरियो आइसोमर्स है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कन्फॉर्मेशनल, देन कॉन्फिगरेशनल। कन्फॉर्मेशनल को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो हमारा कॉन्फिगरेशनल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है जियो मैट्रिक आइसोमर्स और इसको ऑप्टिकल। ठीक है, इसके हम फर्दर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, पोजिशनल, चेन और टोटोमेरिज्म, मेटा आइसोमर्स और हमारा आखिरी जो था फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी हमारा जो फॉर्मूला है वो तो सेम होगा लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हम देखते हैं चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स में क्या होगा, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर कार्बन स्केलेटल। यानी जो उसका स्ट्रक्चर है, स्केलेटल मीन्स उसका ढांचा है वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है C4H10 यानी ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, देखो हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन है लेकिन हम इसी स्ट्रक्चर को, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला सेम है और इसका भी फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जो स्ट्रक्चर है चेंज हो गया है। जो एक कार्बन है वो हमारे पास बीच में आके लग गया है लेकिन यहाँ पे लीनियर है सारा, क्या मतलब एक लाइन के अंदर है, लाइन के अंदर अरेंजमेंट है। और यहाँ पे आइसो यानी यहाँ पे बीच में आके लग गया ये। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज है। तो लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो तो सेम है ना। तो यही यहाँ पे इसका मतलब ये क्या होता है आइसोमर्स, कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है और जो फॉर्मूला है वो सेम होता है। नेक्स्ट हमारा है पोजिशनल आइसोमर्स। तो पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल कार्बन स्केलेटल। यानी उसका स्ट्रक्चर है, यानी जो कार्बन का स्केलेटल है वो तो सेम होगा और जो आइडेंटिकल क्या होगा उसका ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप भी सेम ही होगा लेकिन जिसकी पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल दिया है ब्यूटेनॉल का। हमारे पास देखो स्ट्रक्चर क्या है दोनों का, जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है बट यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा है वो यहाँ लगने के बजाय
सेकंड पे लग गया, ठीक है। तो पहले हम इसको बोलते थे ब्यूटेनॉल, अब ये बन गया 2 ब्यूटेनॉल, तो इसको ही बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स में भी क्या होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन जो उसका डिफरेंट क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट, देखो हमारे पास है एक C2H6O, तो यहाँ पे जब हम इसके फॉर्मूला, जब हमने इसको इस अरेंजमेंट में लिखा, देखो हमने यहाँ पे OH को इस साइड लगा दिया, लेकिन जब यही O हमने इसको बीच में लगाया तो यहाँ पे ईथर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये पहले अल्कोहल बन रहा था, लेकिन जब यही O बीच में गया तो ईथर फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मीन्स इसमें क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल हमारे पास है, देखो मेटामेरिज्म में क्या होता है, जो अल्काइल हमारा ग्रुप होता है ना, अगर वो, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने अल्काइल ग्रुप इस साइड लगाया हुआ, दोनों तरफ बराबर बराबर है, लेकिन जब हमने एक अल्काइल ग्रुप इस तरफ लगा दिया, यानी इस तरफ 3 हो गए, इस तरफ 1 हो गया, तो उसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। देखो फॉर्मूला दोनों का सेम था, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का डिफरेंट हो गया, इसको ही बोलते हैं मेटामेरिज्म। और उसके बाद जो हमारा लास्ट है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो यहाँ पे जो उसका फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन जब हमने इस हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन को हमने देखो यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, यानी जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड हमने इन दोनों के बीच में शिफ्ट कर दिया, तो जब इसमें क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो हाइड्रोजन जम करके ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, जब ये ऑक्सीजन के पास जाएगा तो यहाँ पे OH ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा है रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट पर इसमें क्या होगा, जो एक तरफ वो हमारा जो ओपन चेन है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फॉर्मूला है, देखो दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पास भी 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है, और कार्बन भी 3 है, तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म कर रहा है, और ये एक तरह से क्या बोलते हैं, चेन फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इसको बोला है रिंग, यानी यहाँ पे रिंग भी फॉर्म हो रही है और चेन, यहाँ पे एक चेन भी बन रही है, तो उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें हम सारे के सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं 3D वे में, पहले आप पढ़ते हैं पहले आपने 2D में पढ़े होंगे स्ट्रक्चर, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, 3D में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ देयर 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जितने भी 3D स्ट्रक्चर होंगे उनके बारे में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्पाइटर आइसोमेरिज्म बट आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, और जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो भी सेम ही होगा, लेकिन जो उसके अरेंजमेंट है, यानी एटम की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास यहाँ पे दो क्या दिए हुए स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, देखो इन दोनों का क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसके पास भी कार्बन है और इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और O है, तो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट और इनका स्ट्रक्चर भी सेम है। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है, OH भी इसके पास है, इसके पास भी OH है, और उसके पास भी 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी क्या हुआ, सेम हुआ, पर जो इनकी पोजीशन है, फॉर एग्जांपल अगर ये OH अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो इनकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ, तो इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी लेफ्ट साइड में क्या है, हमारे पास OH है, इसमें यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में हमारे पास OH है, लेकिन अगर यही पोजीशन में यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे OH लगा दूँ और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ, तो पोजीशन दोनों की चेंज हो गई, तो इसमें ही तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट, यानी जो इसकी अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन जो उसकी अरेंजमेंट है, एटम की अरेंजमेंट है, या देखो इसमें क्या दिखाया है, हमारे पास बॉन्ड की अरेंजमेंट डिफरेंट दिखाई है। हमारे पास देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4,
1 2 3 4 कार्बन भी सारे, इसमें सब में कार्बन कितने हैं, 4 हैं, लेकिन बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज होने की वजह से इसमें क्या हो गया, जो जिनका 3D स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स। और नेक्स्ट है जो टाइप्स क्या है इसके स्टीरियो आइसोमर्स के। तो पहला है हमारे पास कन्फिग्रेशनल। कन्फिग्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, सॉरी डायस्टीरियोमर्स। और जो हमारे पास है दूसरा इसकी है कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके बाद जो है हम इसके बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे इसके आने वाली वीडियोस में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।